अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JKP कांस्टेबल के जो पोस्ट्स आए हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा और उसकी प्रेपरेशन कैसी करनी है, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट्स आए हैं। पहले 4000 पोस्ट्स लग गए, 4000। इसके बाद अब आ गई ये 1800 पोस्ट्स। अब आएंगे, इसके बाद ये है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट्स। अब आएंगे और आर्मड के पोस्ट। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स। मतलब ये समझो, ये तो आपके लिए अब हर घर कांस्टेबल का, ये पुलिस मैन का नौकरी निकल गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट्स निकल के आए हैं और निकलेंगे भी। आपको क्या करना है, ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कंप्लीट करके रखो। जो अभी नया है वो सोच रहा है कैसे करना है, क्या पढ़ना है हमें, इसमें हम डिटेल्ड बताएंगे। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे कमेंट में लिखना कि किस किस को मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, मैं प्रोवाइड करूँगा वो वाला। और मैं बताऊंगा भी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि कौन कौन पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस में पढ़ना है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या है ये देखो। पहले टोटल 5 यूनिट है। जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK मतलब GK जम्मू कश्मीर की 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर के 15 मार्क्स। टोटल है 100 मार्क्स। और 100 में से आपको कितना कट हुआ था इस बार, सपोज 60 हुआ कट ऑफ। आपको क्या करना है, टोटल आपको 60 लाने हैं, मतलब यही आसपास लाने हैं। अब यह है कि पेपर इजी था इसलिए ज़्यादा कट ऑफ, वरना इससे भी कम हो जाता है कभी कभी कट ऑफ। इतने ज़्यादा पोस्ट जब आपके पास 4000 पोस्ट, इस बार भी 1800 पोस्ट है, इसका मतलब इस बार भी कट ऑफ कम ही जाएगा। आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सिलेबस दिया। जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स, 25 मार्क्स अगर आप देखोगे टोटल यूनिट्स है इसमें यही। आर्टिकल्स ये तो बेसिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लासेस पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। टेंसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लॉजेस छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा, पढ़ना पड़ेगा। पंक्चुएशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कहाँ कामा कहाँ फुल स्टॉप वो तो पता ही है, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे वहाँ तो पता ही चलेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, इडियम्स, फ्रेजेस एंड यूज ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन 2-3 आते ही है। इडियम्स, फ्रेजेस 4 क्वेश्चन तक आते हैं इसमें। यही वो तो बिल्कुल बेसिक जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, ये फ्रेजेस यही फिर से रिपीट होते हैं। वही लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यही ए पीस ऑफ केक, यही क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार। ये याद करने 500-800 फ्रेजेस याद करो। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये याद करो 1000-2000। अगर आप सिनोनिम्स ही याद करोगे, एंटोनिम्स खुद आएंगे, क्योंकि एक वर्ड आपको इसके सारे सिनोनिम्स देखने पड़ेंगे, सेम वर्ड्स क्या है, फिर एंटोनिम्स आप खुद चूज़ कर सकते हो। देखो आर्टिकल्स ये पढ़ना पड़ेगा। और इसमें टेंसेस भी इम्पॉर्टेंट है। टेंसेस अच्छे से पढ़ो, जिसको टेंस और आर्टिकल समझ में आएगा उसका सारा ग्रामर समझ में आ गया, क्योंकि उसमें अब कभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह, ये पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सोर्सेज है, जो रिलाइड सोर्सेज है जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, और आप ये टैकल कर सकते हो बहुत इजीली। ये सबसे कम सिलेबस है, इसमें आपको नरेशन शायद देखने को नहीं मिलेगी, स्पीच देखने को नहीं मिलेगा, वो भी बहुत इजी है, लेकिन है टॉपिक चैप्टर्स दो है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो और सिलेबस बहुत कम है इसका, इंग्लिश का, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके टोटल 25 मार्क्स है। देखो 25 मार्क्स। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा होता है 1900s में।
ये 1885 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। अब देखो ये फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एंड पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, ये एक दिन के तीनों टॉपिक, इसको एक ही दिन लगेगा क्योंकि फर्स्ट इन वर्ल्ड अभी गूगल पे सर्च करो, वहाँ कोई PDF किसी भी ये इससे निकालो वेबसाइट से, वहाँ दिया हुआ है एक 2-4 पेजेस का फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन सी डिस्कवरी हुई, और झट से याद करो, एक दिन लगेगा। ये एक दिन ही में ही याद नहीं रहेगा, पहले एक बार पढ़ो, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से इसको देखो, फिर से मतलब ये माइंड का गेम सारा है, ऐसे याद थोड़ी होता है। अब फर्स्ट इन वर्ल्ड ये भी गूगल पर सर्च करो, वहाँ सारा आएगा क्योंकि ये SSC का सिलेबस है और इसलिए सारे वेबसाइट्स ये देते रहते हैं PDFs, उनके 2-4 पेज के होते हैं, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज, सपोज गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, बोस, बाकी चीज़ें जितने भी है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, जितनी भी पर्सनैलिटीज है, ये भी 1 पेज 2 पेज 3 पेज के अंदर अंदर ये मिल जाएगा। द न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड अभी गूगल पे सर्च करो, ये मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी करंट में चल रही है, ये याद करनी होती है कि इस साल में कौन सी बुक पब्लिश हुई, क्या हुई, या हिस्ट्री में भी कोई बुक आती है, सपोज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी, या ऐसे ही, या न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, सपोज अल हिलाल किसने लिखा, केसरी किसने लिखा, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ये कोई एक फेमस प्लेस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्लेसेस है इंडिया में। इसमें आप नेशनल पार्क्स भी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी होती है, लेक्स भी होते हैं, इसमें यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी होती है, इसमें इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स भी होती है, मॉस्क्स भी होती है, श्राइन्स होते हैं, ये फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ये आपको पढ़नी। इसके बाद लैंग्वेजेस जितनी भी हैं इंडिया की, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। कैपिटल्स एंड करेंसीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो कैपिटल्स करेंसीज है वो याद रखो। अब देखो ये भी एक दिन में ये तीनों आप पढ़ सकते हो, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेज एंड कैपिटल्स करेंसीज, एक दिन में ही इसका मटेरियल जमा करो। देखो मैं आपको बताऊं, इसका मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूं कहाँ से क्या पढ़ना है, और आपको थोड़ा आसाइश हो जाएगी। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कितना इजी है ये सिलेबस। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो UNO का एक बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वीटो पावर्स, नंबर ऑफ कंट्रीज, UN की का सारा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ईजी है। अब देखो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एंड ASEAN, ये बहुत सारे छोटे टॉपिक्स है एशियन नेशंस के ही। और एवरीडे साइंस, इसमें जो न्यू डिस्कवरीज हुई साइंस में वो आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में, सपोज नोबल में ज़्यादा आते हैं। अब देखो नेशनल अवार्ड्स इसमें भी ज़्यादा आते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, नोबल अवार्ड्स, पता नहीं क्या क्या अवार्ड्स आते हैं, इसमें आप वो पढ़ सकते हो कि कौन स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स है, लिटरेचर में, साइंस में नेशनल अवार्ड्स, और ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप गूगल पे सर्च करो अभी, और ये PDF एक मिल जाएंगी कहीं से भी, और आप रट लीजिए। ये तो ज़्यादा नहीं है, 1 साल का आपको, सपोज 2025 में ये नोटिफिकेशन आई, 2025 का पढ़ लीजिए, और जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा फिर 2026 तक का भी पढ़ लीजिए, अभी 2025 का सारा याद रख लीजिए। अब क्या है, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स है, किसने कौन सीरीज जीती, क्या है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये है हॉकी वर्ल्ड कप, बाकी चीज़ें जितने भी है, किसने जीता, क्या जीता, किस टीम ने क्या किया, कहाँ मैच कहाँ हुआ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये बस एक छोटा सा चैप्टर है जियोग्राफी का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। देखो ये पॉलिटी एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉलिटी का है, ये सबसे बेसिक चैप्टर्स है, पहले ही आते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत छोटे चैप्टर्स है, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे आपको 4 टॉपिक्स के लिए। इसके लिए भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा फिर।
इसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों का ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसमें आपको एक एक डिवीजन एक एक प्लेस आपको याद करनी पड़ेगी मैप के थ्रू। तो इम्पॉर्टेंट रिवर्स लेक्स ये बहुत सारा छोटा टॉपिक है। किसी भी गूगल पे सर्च करो या किसी भी यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखो, वन शॉट में सारा ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स और इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया बताएंगे। इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। करंट इवेंट्स ये सारा यही है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइंस के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में जो रिसेंटली हुई उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, करंट इवेंट। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर इंडियन फॉरेन ट्रेड, ये इकोनॉमी के 3 चैप्टर्स है। इसको भी अगर आप देखोगे 2 से 3 दिन इसको भी लगेंगे। इसका मतलब यही है 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स। अगर आप अभी से तय करोगे, अभी से मैं पढ़ूंगा, मैं बता रहा हूँ 5-10 चैप्टर्स तो आप आज दिन में ही आप जमा भी करोगे, लिख भी सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। इसमें मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप अभी अभी से अगर स्टार्ट करोगे कितना इजी है ये। देखो, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, न्यूज़ पेपर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, लैंग्वेज, कैपिटल्स, करेंसीज, ये तो आप अभी जमा कर सकते हो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। सब को एक ही नज़र में देखो, एक ही वन गो में सबको पढ़ो, फिर 2-4 दिन के बाद फिर से इनको रिवाइज करो, तब जाके ये याद रहते हैं। क्योंकि एक बार ही पढ़ो फिर रिवाइज करने की कोशिश, याद रखने की कोशिश करो, ऐसे याद नहीं रहते हैं ये। इसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, ये भी सारे फैक्ट्स है। सपोज पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स और द वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, नेशनल अवार्ड्स और वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, ये भी एक दिन के ही टॉपिक है। अब एक दिन के ही नहीं है, जब ये अब आपको मर्जी है, लेकिन है 1-2 आवर्स का टॉपिक है। 1-2 आवर्स में ये आपका सारा मिल सकता है, कहीं पे भी कंटेंट गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा और आप लिख भी सकते हो। ज़्यादा नाम नहीं, 100-200 नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे हर किसी में। बस कितना टाइम लिखने में लगेगा, 200 पर्सनैलिटीज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड्स, कितने भी 50-60 अवार्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो। 60 मिनट्स लगेंगे 60 अवार्ड्स को लिखने में। फिर याद करने में ये धीरे धीरे 6 महीने तक आप, अगर एक बार आपने लिखा फिर 2-4-5-10 बार रिवाइज करोगे, एग्ज़ाम तक तो हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखोगे, अभी पढ़ोगे ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं करोगे, फिर ये बहुत बर्डन बढ़ जाता है। इसलिए एक साथ ही लिखो, फिर रिवाइज धीरे 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 कर सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सबसे ईजी है और 25 मार्क्स का है। इसके बाद देखो, जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस JNK, ये तो वही फिर से वही बात है। देखो, रिवर्स एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, RTI एक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये RTI एक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 1 घंटे का काम है। RTI एक्ट कब बना, किसने बनाई, कितने आर्टिकल्स है, इंडस वैली, ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कहाँ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं आता है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या है, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ क्या है क्या नहीं है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ये एब्रिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पर्सनैलिटीज़, ये भी आपको ये क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला वेखुब्दुल्ला के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीज़ें शेख नूरुद्दीन, नूरानी, लाल देद वालदेद जितने भी है वो सारे पढ़ो। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये बहुत छोटा टॉपिक है। 10 मार्क्स मुफ्त में मिल सकते हैं आपको अगर आप ये पढ़ेंगे। बहुत छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 20 दिन लग सकते हैं अगर आप अच्छे से भी पढ़ोगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में सारा ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि JNK में बहुत छोटा है, ये बहुत लिमिटेड इसमें है और उसमें भी आधे से ज़्यादा आपको ऑलरेडी पता ही होता है, इसलिए बहुत कम टाइम लगता है। अब इसके बाद रीजनिंग में थोड़ा आपको मैं बताऊं, ये भी आपको कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। हाँ, 25 मार्क्स का है ये, 25 मार्क्स का है ये। अब देखो क्या है इसमें देखो, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है,
परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक एक साथ ही है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे एक साथ ही। इसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिंपलीफिकेशन। ये डायरेक्टली एसएससी का जो सिलेबस है वो सारे टॉपिक्स इसमें है। अगर आपने प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चंस किए, इसका मतलब सारे जितने भी आए हैं, सपोज 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक्स में से, ये सीधे वही सिलेबस है। इसका मतलब आपका कोई माइकलाल नहीं रोक सकता कि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे परसेंटेज का टॉपिक उठाओ और सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हो सकता आज आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, कल 12, इसके बाद 2-4 दिन के बाद 20, इसके बाद जब तक आपको लाइन इसमें मिल जाएगी। तो इसी तरह से इसको डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करो और ख़त्म करो मामला। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस 100, 200, 300 क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, और आपको ये खुद इसका आइडिया आएगा कि किस तरह हम करते हैं, क्या करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, प्रैक्टिस वाले ही है, प्रैक्टिस के बगैर सारा इम्पॉसिबल। इसके बाद रीजनिंग ये भी तो सीखने का मामला है, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस पे करोगे, सीरीज़ पे, लेटर सीरीज़ पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुल जाएगा कि लॉजिक कहाँ बिल्ड, ये इसमें सब में लॉजिक लगता है। लॉजिक जितना आप पढ़ोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, लॉजिक ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और ज़्यादा आप खींच सकते हैं मार्क्स। मैं चाहता हूँ कि आप 25 में से 25 मार्क्स इसमें लाओ, क्योंकि ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस की ही बात है। इसमें ये नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ा। अगर आपने प्रैक्टिस 10-20 क्वेश्चंस का भी किया, इसका मतलब बेसिक आइडिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट का है, 20 मिनट भी बच जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस भी नहीं है फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने कभी कभार ये क्वेश्चन किए हैं। ब्लड रिलेशंस, इसमें 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सारे टॉपिक्स ये बिल्कुल वही सेम है। आपको कुछ टॉपिक्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन, बस यहाँ तक अगर आपने पढ़े, इसका मतलब आप 100% पेपर कर सकते हो इसमें। बाकी सारा ये सेम ही है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। इसको भी आप सपोज 1-2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। 50-50 आपको टारगेट रखो। सपोज आप रखो टारगेट कि मुझे हर रोज़ इस एप्टीट्यूड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हर रोज़ करने ही है। 50 क्वेश्चन, चाहे इजी हो या टफ हो, 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करने ही है। अगर आप ये टारगेट करो, सपोज 30 दिन में कितने करोगे? 3 5 15, 1500 क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो 1500 क्वेश्चन करेगा उसको कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा? जो एक महीने में 1500 क्वेश्चन करेगा, अगर आप 30 भी करोगे, 30 ही, वो भी आएगा 900 क्वेश्चन। अगर आप पर मंथ 900 क्वेश्चन करोगे, अगर आपको 6 महीने सपोज मिल गए, 6 9 54, 5400 क्वेश्चंस, इसका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स के आप आधे क्वेश्चंस कर चुके हो। ये देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग में ही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही होंगे वो। ये बात है प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है और आपका ये किस तरह हो सकता है। अब देखो बेसिक सा कंप्यूटर में पढ़ो या ना पढ़ो, बहुत बेसिक आता है। अगर आप किसी के वीडियो लेक्चर्स भी देखो, वो लिख लो और MCQs करो रिहात से या किसी से भी, तो आपको आराम से इसमें से, अगर इसके 15 मार्क्स हैं, 12 प्लस तो आएंगे ही। अगर आपको 12 प्लस नहीं आए फिर आपको दिक्कत है। देखो इसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ती है, वर्ड, एक्सेल, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में 1-2 क्वेश्चन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सर्च इंजनस, ईमेल एंड इंटरनेट, ये एक दिन के टॉपिक्स है।
ईमेल इंटरनेट 1 दिन का टॉपिक है। स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सपोज इसको 2 दिन लगेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको 1 घंटा लगेगा आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसको भी 1-2 घंटे लगेंगे। मतलब समझो ये 24 आवर्स का माजरा है। अगर आप हर रोज़ भी 1-1 घंटा इसमें दोगे, मतलब 24 डेज़ में आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई कि कितना इजी है ये अगर सारे 1 मंथ के टॉपिक्स ये है सारे। सपोज जीके जो है जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, इसको आपको 2 मंथ्स लगेंगे, लेकिन बाकी इसमें से कोई नहीं है जिसको 1 मंथ से ऊपर लगेगा। अब ये है कि आप 1 मंथ 2 मंथ में ये सारा जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर जितना चाहो आप इसको रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करो। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अगर आप इस तरह बिना प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ के पढ़ोगे, सपोज अगर आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यूज़ के बाद आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपका माइंड खेलेगा कि एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने होते हैं। हर किसी में नॉलेज नहीं होती है, हर किसी में नॉलेज नहीं होती है एमसीक्यूज़ में, अलबत्ता लॉजिक लगता है। अगर आपको इन चीज़ों के लिए मटेरियल या सोर्सेज चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें सोर्सेज क्या है, किस तरह आप पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।